पार्श्वनाथ शिखर, जो कि समेत शिखर के नाम से जाना जाता है, झारखंड के गिरिडीह जिला पर उपस्थित है, जिस पर जमकर अभी विवाद चल रहा है। हम इस विवाद को 3 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं और तीनों कैटेगरी को बारीकी से समझने का कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, हम बात करते हैं मुद्दे की जो आपको सुनना चाहिए, समझना चाहिए, जो अभी ट्रेंडिंग पर चल रहा है। दोस्तों, समेत शिखर जो कि जैन धर्म का एक सबसे ज्यादा मानने वाले पवित्र स्थल में एक है, जहां पर 24 जैन मुनियों में से 20 जैन मुनि जहां पर मोक्ष की प्राप्ति किए हैं। तो जैन धर्म का पूरे विश्व में सबसे ज्यादा मानने वाला ये एक शिखर है, जिस पर विवाद बहुत जबरदस्त बढ़ गया है। अब यह विवाद किस किस कारण से इतना बढ़ गया है, हम बारीकी से समझने का कोशिश करते हैं। दोस्तों, मैं किसी समाज का पक्ष लेकर या किसी समाज का विपक्ष होकर बात नहीं करूंगा। मैं वही बात करूंगा जो कि न्यूज के माध्यम से हमारे बीच में आया है, जो हम सबको जानना चाहिए कि आखिर चल क्या रहा है। पहला विवाद इसमें आता है झारखंड सरकार का। उसमें जो जैन धर्म का वो धार्मिक स्थल है, उसे पर्यटन स्थल में परिवर्तित करने वाला विवाद। दूसरा विवाद इसमें सामने आता है कि वहां का जो मूल निवासी है उनका विरोध कि वो पर्वत उन लोगों का है, इसमें जैन समाज कहां से आ गया, जैन समुदाय कहां से आ गया। उसके बाद वहां के मूल निवासी और आदिवासी उस शिखर को, समेत शिखर को मारांग बुरु घोषित कराने का मांग कर रही है झारखंड सरकार से। और तीसरा जो विवाद है, जैन मुनि जो कि जैन समाज को प्रवचन देते हैं और आदिवासी नेता जो कि आदिवासियों के नेता कहलाते हैं, इन दोनों का विवादित बयान। तो इस विवाद को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। तीनों कैटेगरी को मैं आपको समझाने का पूरा कोशिश करूंगा, जितना कि मेरा जानकारी है, जितना मैं न्यूज के माध्यम से जानकारी इकट्ठा कर पाया हूं। चलिए लेकर चलता हूं आपको पहला विवाद में। पहला विवाद है झारखंड सरकार उसे पर्यटन स्थल घोषित करना चाहती थी। अब झारखंड सरकार ऐसा क्यों चाहती है? झारखंड सरकार उससे रिवेन्यू कमाना चाहती है, उससे मुनाफा कमाना चाहती है, जिससे झारखंड सरकार को अच्छा खासा मुनाफा हो जाए, क्योंकि झारखंड का सबसे पॉपुलर स्थल है समेत शिखर और जैन धर्म का पूरे विश्व स्तरीय में सबसे पवित्र स्थल है समेत शिखर, पार्श्वनाथ शिखर। अब बात करते हैं इससे होगा क्या, पर्यटन स्थल घोषित करने से क्या होता है। जैसे ही समेत शिखर पर्यटन स्थल घोषित हो जाएगा धार्मिक स्थल से, वैसे ही आपको जानकारी के लिए बता दूं, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक विभाग होता है, पर्यटन विभाग, जिसका कोई ना कोई मंत्री होता है जो कि सत्ता में बैठा होता है। उन लोगों के पास एक फंड होता है, जिस फंड से वे किसी भी पर्यटन स्थल को अच्छे से अच्छा डेवलप कर सकते हैं, सौंदर्यीकरण कर सकते हैं, जिससे लोग वहां आकर्षित हों और लोग उसे देखने के लिए वहां पर जाएं। सारे लोगों के मन पे एक सवाल होगा, अगर झारखंड सरकार समेत शिखर को पर्यटन स्थल घोषित कर रही है, उसके बाद उसमें डेवलपमेंट की जाएगी, तो ये जैन समाज को मंजूर क्यों नहीं है? तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, जिससे उन लोगों का जो धार्मिक स्थल है, उन लोगों का जो नियम चलता है, वो आहत हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही वो पर्यटन स्थल घोषित हो जाएगा, उसके बाद वहां बहुत सारे समुदाय के लोग यात्रा करने के लिए जाएंगे, पर्यटन स्थल देखने के लिए जाएंगे। और सबसे ज्यादा जो समस्या की बात है वो है वहां पर लव कपल जब वहां पर जाते हैं पर्यटन स्थल देखने के लिए, तब लड़के के ऊपर लड़कियां बैठ जाती है और वहां कुछ ऐसा हरकत करते हैं जो कि देखना किसी को स्वीकार नहीं होता है। उसके साथ ही जो युवा बाइक में या फिर अपना गाड़ी रिजर्व करके पर्यटन स्थल घूमने जाते हैं, तो अपने साथ कुछ पीने का सामग्री ले जाते हैं। उसके साथ ही वहां पर वे लोग नॉनवेज का भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि जैन समाज अस्वीकार करता है, जो जैन समाज के धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाता है। इसीलिए जैन समाज नहीं चाहता है कि पार्श्वनाथ शिखर, जो कि समेत शिखर के नाम से विख्यात है, वो पर्यटन स्थल घोषित हो। और दूसरा जो इसमें सबसे बड़ा कारण है, इसको आदिवासी समाज मारांग बुरु के नाम से इसको घोषित कराना चाहती है, झारखंड सरकार से इसका मांग कर रही है। और आदिवासी समाज के साथ पार्श्वनाथ के जो स्थानीय निवासी है, वे भी इस आंदोलन से जुड़ गए हैं, क्योंकि जैन समाज द्वारा एक लिखित आवेदन दिया गया है कि पार्श्वनाथ शिखर के 10 किलोमीटर के अंदर तक कोई भी बलि ना हो, जो कि आदिवासी समाज में बलि दी जाती है, कोई भी लकड़ी ना काटे उस जंगल से, जिसका विरोध कर रहे हैं आदिवासी समाज और वहां के मूल निवासी। क्योंकि इससे पहले वहां के मूल निवासी वहां से लकड़ी काट कर लाया करते थे, उस एरिया पर बकरी चराने, गाय चराने जाया करते थे। लेकिन हाल ही के दिनों में जैन समाज द्वारा उन सब को रोका गया, जिसके बाद ये
ये विवाद पूरा विवादित हो गया है और लोग इसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और लोगों का एक हुजूम रांची में जमा हो गया था। और तीसरा जो इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण है वो है जैन मुनि, जो कि जैन समाज को प्रवचन देते हैं, जैन समाज को ज्ञान देते हैं। उनका एक बयान आया, अगर झारखंड सरकार को पैसा कमाना है वहां से तो हमसे बोल दे, हम इतने सामर्थ्य रखते हैं कि सरकार के गले तक पैसा भर देंगे। इससे और ज्यादा आक्रोश बढ़ गया। उसके साथ ही जो आदिवासी नेता कहलाते हैं उनका भी गलत बयान सामने आया। एक तरफ आदिवासी कुछ जो मान्यता के जो लीडर लोग हैं वे बोलते हैं कि आदिवासी प्रकृति के पुजारी हैं, प्रकृति को मानने वाले हैं। उसके विपरीत ही लोबिन हेम्ब्रोम, एक जो जेएमएम का ही नेता है, जो आदिवासियों का नेता कहलाता है, वो बोलता है कि हम वहीं पर बलि देंगे और उस जंगल से लकड़ी काट कर लाएंगे। अब आप इस बयान का निष्कर्ष निकालिए, जो प्रकृति के पुजारी हैं वही लकड़ी काटने का बात कर रहे हैं, वही बलि देने का बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यह विवादित बयान है। अब इस सब का निष्कर्ष क्या निकाला जा सकता है? तो इन सब का निष्कर्ष यही निकाला जा सकता है कि सारे समाज का जो धार्मिक मान्यता है उसको ध्यान में रखते हुए किसी भी समाज को ठेस ना पहुंचे, ऐसा निष्कर्ष यहां पर निकलना चाहिए, जिससे सारे समाज खुश हो और सारे समाज अपने धार्मिक भावनाओं को आगे बढ़ा सके और किसी के धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। ऐसे ही मुद्दे की बात जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।